वो कौन सी भविष्यवाणी है जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरने लगे हैं? वो कौन सी भविष्यवाणी है जो आज से कई 100 वर्षों पहले लिखी गई थी और आजकल सोशल मीडिया पे अचानक उसकी कुछ पंक्तियां सामने आना शुरू हो गई हैं? वो कौन सी भविष्यवाणी है जिसमें बोला गया है कि भारत कैसे तीसरे विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होगा और कैसे दुनिया पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी? हम लोग बात करेंगे भविष्य मलिका की। पूरी कहानी जानने के लिए कृपया अंत तक सुने। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। भविष्य मलिका को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा उसके लेखक के बारे में। अच्युतानंद दास जी, जिनको गोपाल दास भी बोला जाता था, 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में पैदा हुए थे। बोला जाता है उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त था और वो काफी बचपन से लोगों के सही सही भूत, वर्तमान और भविष्य बताने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ख्यातियां चारों दिशाओं में फैलने लगीं और छोटे से लेकर बड़ा आदमी उनके पास अपने बारे में जानने को आने लगा। उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि लोगों के लिए तो ठीक है, पर जिस देश में पैदा हुए हैं उस मातृभूमि के लिए, उस भारतवर्ष के लिए भी उनको सब बातें बता देनी चाहिए। बोला जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी ध्यान करते थे और ध्यान कई दिन तक वो लगाए रहते थे। ध्यान लगाते समय उनको दिव्य स्वप्न आते थे और उसमें उनको भविष्य दिखाई देता था। उस भविष्य को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उस ग्रंथ को लोगों ने भविष्य मलिका बुलाया। लिखने के बाद संत अच्युतानंद जी को लगा कि अगर ये किसी गलत हाथ में चला जाएगा तो उससे देश को काफी हानि पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने उसको कई पार्ट में डिवाइड करके काफी सीक्रेट जगह रखवा दिया। लेकिन धीरे धीरे भविष्य मलिका लोगों को मिलना शुरू हो गई और अभी कुछ वर्षों से उसके बारे में लोग काफी जानना शुरू कर दिए। भविष्य मलिका में इतनी हैरान की जाने वाली बातें लिखी हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें प्रलय की निशानी, हमारे भारतवर्ष के ऊपर कैसे 13 मुल्क हमला करेंगे, भारत में कैसे प्रलय आएगा और कैसे कलयुग का अंत होगा, कल की अवतार कहाँ जन्म लेंगे और फिर सतयुग का प्रारंभ कैसे होगा। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के अपने स्वामी हैं, हर युग के अपने भगवान हैं। कलयुग का अंत कल की अवतार के आने के बाद ही होगा। लेकिन कलयुग के बारे में ऐसी क्या क्या बातें भविष्य मलिका में लिखी गई हैं। बोला जाता है कलयुग जैसे जैसे खत्म होने की तरफ अग्रसर होगा, कई ऐसी चीजें होंगी जिससे देश में हर जगह अपराध बढ़ते जाएंगे। धर्म की बातें करने वालों का मजाक उड़ाया जाएगा। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार का मॉरल कंपस नहीं रहेगा। एक दूसरे को चीट करने में लोगों को मजा आएगा। लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की मानसिक और शारीरिक बल की कमी आना शुरू हो जाएगी, जो कि आजकल कंप्यूटर और मोबाइल से काफी काम आसान हो जाता है। तो कैपेसिटी रिसर्च में पाई भी गई है कमी होते हुए। बोला जाता है बाकी युगों से लाइफ स्पैन भी इस युग का काफी कम होगा और जब दुनिया में अत्याचार बढ़ता जाएगा तो एक कल की अवतार भगवान विष्णु के 10वें रूप में जन्म लेंगे और हम सबको मुक्त कराएंगे। भविष्य पुराण में भी इसके बारे में ऐसा ही कुछ लिखा गया है, पर चौंकाने वाली बात यह है कि हम लोग जो सोचते हैं कि कलयुग अभी बहुत दूर है खत्म होने में, भविष्य मलिका में एग्जैक्टली बोला गया है कि 2032 में कलयुग खत्म हो जाएगा और उसके स्टार्ट होने वाले इंसिडेंट्स दुनिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप पूरी दुनिया में युद्धों से देख सकते हैं। हर जगह पे धीरे धीरे युद्ध होना शुरू हो चुका है। भविष्य मलिका में लिखा गया है जब कलयुग खत्म होने वाला होगा तो किसान काफी निराश हो जाएंगे। धीरे धीरे वर्षा कम होना शुरू हो जाएगी। सूरज अपनी चरम पे होगा। गर्मी से लोग मरना शुरू हो जाएंगे। चक्रवात काफी कॉमन हो जाएगा। जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, गोजर, ये सब जंगलों से निकल के आम जन लोगों के घरों में, गाँव में ही घुसना शुरू हो जाएंगे।
भगवान जगन्नाथ का अपमान होना शुरू हो जाएगा। पर कुछ चीज ऐसी भी है, अगर आप जगन्नाथपुरी में ध्यान से देखेंगे तो वो सबके संकेत हैं जो ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी हैं। बोला जाता है एक बड़ा पत्थर जो जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर है वो गिरेगा। मंदिर का पताका कई बार टूट टूट के गिरेगा। बोला जाता है कि जो त्रिदेव पे कपड़ा रहेगा उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के परंपरा के साथ काफी अपमान होगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुरी के आखिरी महाराजा का नाम होगा गजपति महाराज, जो कि पुरी के महाराजा भी हैं। उड़ीसा में एक भयंकर आंधी आएगी और जगन्नाथपुरी में कल्प वृक्ष, जो कि एक बनियान का ट्री है, वो टूट जाएगा और उसके बाद दुनिया में हर जगह आतंक का माहौल होगा। बोला जाता है उस समय जो भारत का राजा होगा, जो कि प्राइम मिनिस्टर होगा, वो दुनिया का सबसे पावरफुल हिंदू रूलर होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआत होना शुरू हो गई हैं। जो डेट दिया गया है वो 2024 से 2027 के बीच में बोला गया है। 2024 से धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और धरती के पोल्स पे ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और समुद्र का स्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई शहर और गांव पूरे विश्व भर में पानी के चपेट में आना शुरू करेंगे। अगर आप न्यूज़ पढ़ें तो धीरे धीरे इसके संकेत सही में मिल रहे हैं। और उसके बाद 17 जनवरी 2025 को तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होगा, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगी। बोला जाता है ये विश्व युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा, जिसमें भारत के ऊपर 6 पड़ोसी एक साथ उस पे हमला करेंगे। उस हमला को चीन लीड करेगा और 13 मुस्लिम राष्ट्र भारत के ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में भी हर जगह युद्ध हो रहा होगा और भारत भी युद्ध में फंसा रहेगा। इसलिए भारत किसी और की मदद उस समय नहीं कर पाएगा। पर 6 साल 6 महीने के आधे समय में, अर्थात तीसरे साल में, भारत युद्ध जीतना शुरू कर देगा और फिर इस युद्ध को जीतने के बाद भारत रूस की मदद करेगा और रूस की मदद से भारत चीन को हराएगा और फिर भारत, रूस और जापान मिलकर नॉर्थ कोरिया पे आक्रमण करेंगे। इसमें यह भी बोला गया है कि इस युद्ध के बाद भारत एक विश्व गुरु के रूप में माना जाएगा और भारत की सीमाएं अरेबिया से लेकर इंडोनेशिया तक रहेंगी और हिंदू धर्म का परचम फिर से लहराएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और वीडियो पे काम करने का हौसला मिलता है। हमारे डिस्क्रिप्शन पे मेल आईडी पे आप हमें स्टोरी भेज सकते हैं। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी।